बात रही होगी 9 मार्च 2022 की। हमेशा की तरह मैं बैठा था आज तक चैनल पर और 5 राज्यों के इलेक्शन पर एक तरफ एग्जिट पोल चल रहे थे, दूसरी तरफ ज्योतिषी पोल चल रहे थे। मैं शैलेंद्र पांडे जी, कवित्री अनामिका जैन अंबर और कुछ 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ थे और 9 को जब हर तरफ एग्जिट पोल चल रहे थे, 10 मार्च को 2022 को रिजल्ट आने थे उत्तर प्रदेश सहित पंजाब सहित 5 राज्यों के, तो ज्योतिषी पोल में जब मैंने अपना प्रेडिक्शन देना शुरू किया और खास तौर से बात करूंगा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की और पंजाब की, जब पंजाब पे मैंने कहा 95 से 100 सीटें आ रही हैं, तो वहां पर बैठी भारत की चर्चित एंकर नवजोत रंधावा जो कि पंजाब से ही बिलोंग करती है, मुझे टोक दिया, कहा कि सर मैं वहां पर काफी महीनों से कवर कर रही हूं चुनाव और आप करें आम आदमी पार्टी की 90 से 100 के बीच सीटें आ रही हैं, जो कि नहीं लगता इतनी आसानी से कांग्रेस और अकाली खत्म होने नहीं जा रहे। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा इंतजार कर लेते हैं कल तक का। और इत्तेफाक था 10 मार्च जिस दिन रिजल्ट आने से सुबह 7 बजे से वापस मुझे और पांडे जी को चैनल ने बुलाया और 11 बजे के आसपास जब तस्वीर साफ हुई तो देखा 95 से 100 के बीच काटा आपका अटक रहा है। इसी चैनल पर उसकी बाइट मैंने अपने होम पेज पर डाली हुई है। नवजोत वहां कहती हैं आगे से पॉलिटिकल एनालिस्ट की जगह ज्योतिषी पोलियम कराया करेंगे। तो ये मां कालका की कृपा से ही पॉसिबल था, तो आज फिर लेकर हाजिर हूं। उसी के लिए आपको ये बताया कि पॉलिटिकल जितनी भविष्यवाणियां करी भगवान की दया से, मां कालका की कृपा से सत्य साबित हुई। कहानी शुरू हुई 1999 से। शुक्र में शनि की महादशा शुरू हुई नरेंद्र मोदी जी की और उनके मन में मुख्यमंत्री की इच्छा जागी और कहा भी जाता है कि अगर मोदी ने कसम खा ली तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। और शुक्र में शनि दोनों इनके दशम भाव में बैठे हैं। कुंडली हम इस वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको वृश्चिक लग्न की कुंडली में दशम भाव में शुक्र और शनि बैठे हैं। चौथे भाव के स्वामी, जनता के स्वामी दशम में बैठे हैं। अपने आप में एक योग भी बनाता है, वो भी बताऊंगा। लेकिन इसी समय शुक्र में शनि में इनके मन में हिलोरे मारा कि अब मुख्यमंत्री पद लेना चाहिए। और कहा भी जाता है जिसे शनि तारे उसे कौन मारे और जिसे शनि मारे उसे कौन तारे। तो वहीं से ही शुरुआत हुई और 2001 दिसंबर तक ये दशा चली और इस बीच 2001 में ये मुख्यमंत्री पद गुजरात का ले आए। लेकिन शनि हमेशा परीक्षा लेता है, तो गोधरा से लेकर सब कुछ हुआ, उसके बाद भी चुनाव जीत गए। ऐसा क्यों हुआ? अनुराधा नक्षत्र, शनि का नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अनुराधा का शाब्दिक अर्थ राधा होता है और क्लियर कट अर्थ सफलता होता है। तो इनका जन्म सफलता के लिए हुआ है। कमल का आकार, छतरी का आकार अनुराधा नक्षत्र दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कीचड़ में, जो कि अभाव में मतलब पैदा होता है, लेकिन कमल के समान हो जाता है, मतलब फूलों का राजा हो जाता है, राजनीति के राजा हो गए। तो ये कुछ वजह हैं जो मैं आज आपको इसीलिए बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मोदी के चार्ट में हो जाती है। मोदी की कुंडली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ राजयोगों की अगर चर्चा करें तो चंद्र मंगल योग, कहला योग कहा जाता है 49 के बाद बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। और याद करिए, मैं बार बार कह रहा हूं 1999 जब शनि की दशा आई और उसके निर्माण में भी शनि की भूमिका है, तो 99 से ही इनकी रास्ता आगे का क्लियर होने लगा, इनकी दशाओं के लिए रास्ता क्लियर होने लगा और ये आगे बढ़ चले। रोचक योग मंगल की वजह से बनता है और लग्न में अगर मंगल है उच्च का अपने ही घर का, तो रोचक योग बनता है, अपने आप में महान योग। अम्ला योग, जब चंद्र से दशम भाव में कोई शुभ ग्रह हो, शुक्र बैठे हैं, तो अम्ला योग बनता है। निश्चित तौर से लग्न और चंद्र दोनों से बन रहा है, तो अति शुभ होगा यहाँ पे शुक्र। इसीलिए इस लिहाज से देखा जाए तो अपने को मेंटेन रखना भी पसंद करते हैं मोदी जी और शुभता बनाता है और हर तरह की आपदा से निकालता है ये योग। उसी के साथ साथ ईस्ट बल योग का भी महत्व है। अब एक चर्चा जल्दी से कर दूं, उसके बाद सूत्रों पे आएंगे। सर्वाष्ट वर्ग की अगर चर्चा करें, जो कि और सूक्ष्म अध्ययन करें इनकी कुंडली का, तो देखिए पंचम और सप्तम में सबसे कम पॉइंट है, 20 और 24 आप सारणी में देख सकते हैं। पंचम प्रेम, सप्तम शादी, इनसे अलग हो गए, विरक्ति हो गई, सन्यासी हो गए। और यही एक वजह रही कि राजनीति के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। तो ओवरऑल क्या दशा चल रही है, कैसा हाल चाल है,
उस पर बात करें और 2024 पर सीधे सीधे बात करें, तो 2024 की तमाम यंग ज्योतिषियों को, इवन देन पुराने ज्योतिषियों को भी मेरी सलाह रहती है, कभी भी चुनावी प्रेडिक्शन करें किसी भी नेता का तो वर्ष कुंडली पर भी नजर जरूर डाल लें, वर्ष के भारत की कुंडली और वर्ष में उस नेता की कुंडली। इससे आप सटीक प्रेडिक्शन दे पाएंगे। कुछ लोग सिर्फ दशा अंतर और प्रत्यंतर और करंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट देखकर ही प्रेडिक्शन देते हैं, वो रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए ये एक सूत्र है जो जनरली ज्योतिषी नहीं बताते हैं, आपको मैं बता रहा हूं। अब मैं वर्ष कुंडली इनकी खोलता हूं, वर्ष कुंडली देखिए, लग्न कुंडली देखिए, इनकी कहीं ना कहीं क्लियर दर्शा रहा है भाग्येश नवम भाव में पहुंच रहा है वर्ष कुंडली में, मतलब कर्क राशि उदय हो रही है लग्न में, अपने आप में मजबूत कुंडली बन रही है। और लग्न का स्वामी चंद्रमा अति मजबूत होकर चौथे भाव में जनता का कारक है, जनता से प्रेम मिलता नजर आ रहा है वापस। हालांकि थोड़ा बहुत हेल्थ में उथल पुथल होगी, लेकिन नवम के स्वामी दशम में बृहस्पति बैठ गए। क्या कहने भाई, क्या कहने। नवमेश दशम में अपने आप में बड़ा राजयोग बना रहा है और इनको काफी तरक्की देता हुआ नजर आ रहा है। और इत्तेफाक देखिए, दशम भाव को मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं मोदी के लिए 2024 का समय तो अच्छा हो रहा है वर्ष कुंडली से। अब दशाओं पे आएंगे और डिटेल बताएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने जीत के मंत्र किसको बनाया, इसको ज्योतिष से समझाऊंगा आज। ये कोई ज्योतिषी नहीं करता है। विकास, प्लैनेट ऑफ डेवलपमेंट, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन कौन है? प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन गुरु है, सूर्य है। तो देखिए, गुरु और 11th हाउस प्लैनेट ऑफ गेम्स है, उसे एक्सपेंशन भी कहा जाता है इस कलयुग में। तो 11वें भाव में सूर्य और बुध की युति, अजय युति बना रहे हैं। दशम के स्वामी एकादश में, एकादश के स्वामी अपने ही भाव एकादश में बुध बैठे हैं, अजय युति बन गई। विकास, डेवलपमेंट, गुरु और 11th हाउस दोनों मजबूत। चौथे का गुरु अपने आप में बहुत मजबूत, बहुत बड़ा राजयोग कारक होता है। पंचमेश जब चतुर्थेश में बैठ जाए निश्चित तौर पर अपने आप में राजयोग कारक। दूसरी चीज सुशासन, ये तो आप मानेंगे ये चीजें बेहतर हुई हैं, करप्शन कम हुआ है, खत्म तो नहीं हो सकता, कम तो हुआ है। और उसकी वजह शनि है, क्योंकि शनि दशम में बैठे हैं। सुशासन ये इंश्योर करते हैं कि न्याय बना रहे जनता के बीच। और 10वें से चौथे को देख रहे हैं, चौथा उन्हीं का भाव है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में कुंभ राशि उदय होती है, जनता में न्याय होना चाहिए। आखिरी चीज कहूंगा जो मोदी ने मूल मंत्र बना रखा है, ज्योतिष से समझाऊंगा, वो है गरीब कल्याण। छठा भाव गरीबों का है, आपके सेवक का है। शनि और बुध इसके कहीं ना कहीं नैसर्गिक कारक हैं। तो अन्न भंडार योजना, पहले आपको पता है भारत में अन्न सड़ जाता था गोदामों में, उन्होंने कहा भंडारा खोल दो और सबको बांट दो, जनता प्रसन्न है। तो गरीबों का कल्याण करना है, ये शनि और बुध इनको समझ दे रहा है, क्योंकि शनि दशम में और बुध एकादश में छठे के कारक होते हैं। और यहां पे इनकी कुंडली में अगर बात करें तो छठे के स्वामी मंगल लग्न में बैठे अपने आप में रोचक योग बना के। तो इन्हें जनता की नब्ज पकड़ना आता है। हर बार चुनाव में ये यही करते हैं और इनको हरा पाना मुश्किल हो जाता है। अब बात देवगुरु बृहस्पति की, चौथे से अष्टम और 12वें को देख रहे हैं। तो आम जनता से लेकर साधु संतों के बीच एक आदर का भाव है। ये मंदिर के चक्कर से चुनाव नहीं लगाते हैं, परमानेंट लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धार्मिक है। तो ये सब खास बातें हैं जो इनको औरों से अलग बनाती है, इनकी नीतियों को अलग बनाती है। चंद्रमा नवम का स्वामी होकर सौभाग्य, दैवी सहायता में हमेशा कहता आया हूं, ऐसी कुंडलियों में ईश्वर की सहायता रहती है। तो दैवी सहायता, ज्ञान, मार्गदर्शन, भाग्य, सही समय पर सही चीजों का इनको मिलता है। इस वजह से भी, और अगर मैं पुराने प्रधानमंत्रियों की कुंडलियों का भी अध्ययन करता हूं, नेहरू से लेके इंदिरा जी से लेके अटल जी तक का, तो ये चीजें पाई जाती हैं। कर्म स्टेटस का भाव सूर्य एकादश में पहुंच जाना तो लाभ ही लाभ दे रहा है, निश्चित तौर पर बहुत प्रसिद्ध नेता बनाता है। तो इनकी फैन फॉलोइंग इंस्टा से लेके ट्विटर से लेके वर्ल्ड वाइड मैटर ऑफ कंसर्न बनी हुई है लोगों के लिए। तो ये बड़े योग हैं जिसे आपको गहराई से समझना होगा। आ रहा हूं सीटों पर, आ रहा हूं उनकी जीत की भविष्यवाणी पर, बस नजरें बनाए रखिए। और अभी तक इस वीडियो को नहीं फैलाया तो भैया फैला दो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लो। सूर्य खास तौर से शनि सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, पुष्कर नवांश में है। बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर है
अपने आप में राजयोग बनाती है और खास तौर से बृहस्पति और मंगल का नक्षत्र का आदान प्रदान अपने आप में राजयोग बना रहा है। वृश्चिक राशि के लिए वास्तव में एक ये महत्वपूर्ण संयोजन हो जाता है, जो कि आप बार बार मैं कुंडली दिखा भी रहा हूं, चाहे आपको वीडियो पर भी आप देख सकते हैं। चंद्र मंगल सभी शुभ है पुष्कर नवमांश में, ये एक बड़ी वजह है। शुक्र का अपने ही नक्षत्र में होना और चंद्रमा से दशम स्थान पर होना अपने आप में बड़ा राजयोग बना रहा है, जो कि शुभ राजयोग की चर्चा में बताया मैंने। ये जनता से प्रेम, क्योंकि सप्तम का स्वामी है, जो जनता से जनता का घर है, चौथे से चौथा भाव क्या होता है, सातवां भाव। तो इसलिए शुक्र इनको जनता से बहुत प्रेम दिलवाता है और ये भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक रचयिता के रूप में जाने जाएंगे जिनका नाम आने वाले समय में अमर हो जाएगा। खास तौर से आने वाला समय कैसा है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपका समय न जाया करते हुए मुद्दे पर आते हैं। लग्न स्वामी मंगल की महादशा 2021 से शुरू होती है, जो कि 2028 के आखिरी तक चलती है। यह अवधि नरेंद्र मोदी के चरम को दिखाती है। कहा जाता है अपने कैरियर की सारी उपलब्धियां इस बीच ये हासिल कर लेंगे, इंटरनेशनल फेम से लेके नॉर्मल भारत में जीत तक। वह अपने सहयोगियों के साथ 2024 के चुनाव में बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मंगल में जब चुनाव हो रहे होंगे भाई, तो बृहस्पति और फिर शनि की दशा चल रही होगी, और बृहस्पति योग कारक ग्रह हो जाते हैं, मार्केश भी हैं, योग कारक ग्रह हो जाते हैं, और इसी मार्केश होने की वजह से इस बीच मां को कष्ट हुआ उनके। लेकिन बृहस्पति शनि मंगल में जब आएंगे तो निश्चित तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि इनके लिए समय अच्छा है। उसको और गहराई में आपको समझाऊं, ज्योतिष के शिष्यों को समझाऊं, तो 3 ग्रह सूर्य, शनि और बुध की डिग्री लग्न के बहुत करीब है। यह सूत्र याद रखना। एक और सूत्र दे रहा हूं, जिन ग्रहों की डिग्रियां लग्न के करीब हो जाती हैं वो कुंडली में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए भाग्य का बहुत बड़ा खेल है मोदी जी के साथ, और उसी के साथ तीनों ग्रह सूर्य के नक्षत्र में हैं, जो कि सुपर पावर राजनीति में इनको बना देते हैं, सेंट्रल पावर बना देते हैं, और इस वजह से इनको हराना मुश्किल हो जाता है। तो खास तौर से चंद्र मंगल का संयोजन अपने आप में चीजें बेहतर दिखाता है। अब रही बात 2024 के चुनाव में, साफ तौर पर यह भविष्यवाणी कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव भारी बहुमत से वापस जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्र में बृहस्पति, माफ करिएगा, मंगल में बृहस्पति की दशा, फिर मंगल में शनि की दशा इनको लाइफ में माइलस्टोन साबित होगी, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पिछली बार से भी ज्यादा सीट इस बार जीत जाए। जिसका आप सुनना चाहते थे मैंने बोला, अब आप सीटों के लिए इंतजार कर रहे होंगे। उसके पहले केतु जब मई 2025 से थोड़ा चलेगा इनकी कुंडली में 2026 तक, तो यह थोड़ा शांति पैदा करेगा। थोड़ा इनको हेल्थ की भी जरूरत करनी पड़ेगी। मोदी को हराना क्यों मुश्किल है? देखिए, उनका कॉन्सेप्ट है करप्शन फ्री राहु। राहु करप्शन के लिए सबसे प्राइम प्लैनेट है, पंचम में बैठे हैं। वृश्चिक लग्न में वैसे ही राहु कमजोर हो जाते हैं। यहां पर सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, बृहस्पति जैसे प्रिंसिपल प्लैनेट की राशि में बेचारे वो वैसे ही न्यूट्रल हो गए। तो करप्शन फ्री सरकार चलाने में महारत हासिल है। जनता से रिलेटेड योजनाएं, जनधन योजनाएं, नल योजना, ये सब क्या है? जनधन, शुक्र और चंद्रमा, नल योजना, हर घर नल, नल में जल। उसी के साथ साथ ये सारी योजनाओं के लिए दिमाग किसका? जो गरीबों को सेवा करे। शनि, शनि सुपर स्ट्रॉन्ग है 10वें भाव पे, बार बार बता रहा हूं। उज्ज्वला योजना मंगल की देन है। डिजिटाइजेशन 11वें भाव का उच्च का बुध कहीं ना कहीं दिमाग देता है कैसे काम करे। तो निश्चित तौर पर चीजें बेहतर होने जा रही हैं। अब सीधे सीधे मुद्दों पे आए, अगर सीटों की बात करें तो पिछली बार इससे ज्यादा सीटें नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मां कालिका की कृपा से मैं आकलन कर रहा हूं, और सीटों की अगर गणना करूं तो 300 प्लस से 330 तक की सीटें इस बार मोदी जी को बड़े आसानी से मिलती हुई नजर आ रही है।